हेलो एंड वेलकम। आई एम हियर वंस अगेन। मैं एक नया रीडिंग लेके आया हूँ कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बेसिकली अगर आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि एक्चुअली व्हाट डू दे वांट, क्या चाहते हैं वो आपसे, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। आप बेझिझक सबके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल में प्राइवेट रीडिंग, प्राइवेट कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ओह, द स्टार। ओके ओके। द हैंगमैन। द थ्री ऑफ शॉर्ट्स। देखिए, मैं ये रीडिंग से साफ बता सकता हूँ कि आप इधर तो कोई एक्वेरियस के साथ डेट कर रहे हो, या फिर एक्वेरियस के साथ रिलेशनशिप पे हो, या फिर एयर साइन के साथ रिलेशनशिप पे हो, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। और आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, एयर वाटर काइंड ऑफ कॉम्बो। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल है, बट बेसिकली यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि वो लॉजिकली एंड इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। द स्टार कार्ड बताते हैं कि ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर को देखते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता है कि आप इनको झेल सकते हैं, और ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि काफ़ी हद तक अवेकनिंग फेज आप लोग गुजरे हो। ऐसा कई बार आप दोनों को लगा है कि रिलेशनशिप टूट जाएगा, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि अभी भी नो कांटेक्ट जोन में हो, अभी भी आप दोनों के बीच लड़ाई चल रहा है, वर्बल फाइट्स हो रहा है। बट द स्टार कार्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? होप, एक विश फुलफिलमेंट। लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके दिल में एक विश हो। अगर आप और वो एक साथ रहेंगे तो चार चांद लग जाएगा। वो चाहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे, वो चाहते हैं कि आप और वो मिलके कुछ करेंगे, वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर हो। आई फील कि यहाँ पे फ्यूचर मैनिफेस्टेशन से लेके विश फुलफिलमेंट से लेके एक दोनों के एक साथ रहना से लेके मैरिज, वो उनके विश लिस्ट में है। द स्टार मीन्स ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम दोनों, या फिर कह सकते हैं कि आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, तब हम लोगों को ऐसा पता नहीं चल पाता है कि हमारे अंदर क्या है। हम लोगों को ऐसा लग जाता है कि हम ही हैं जो इनके लिए रो रहे हैं, ये तो मज़े कर रहे हैं। वेल, दैट्स द कॉन्सेप्ट। बट द स्टार कहते हैं कि नहीं, वो भी आसमान की तरफ देख के रो रहे हैं, वो भी मन्नतें मांग रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। आई फील कि उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल सेल्फ है, उनके अंदर एक नादान बच्चे हैं जो जिद करते हैं, जो इंस्टेंट वैलिडेशंस मांगते हैं, जो जिनको जो चाहिए वो चाहिए होता है। बट उनको ऐसा भी उनको फील होता है कि कुछ चीज़ें वो मांगे हैं आपसे जो शायद इम्पॉसिबल है, या फिर जो वो क्विक फिक्स चाहते हैं वो अभी पॉसिबल नहीं है, तो फ्यूचर के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में कुछ करे, वो जॉब, उनको जॉब मिले, या फिर वो अपने लिए स्टैंड ले, वो आपके लिए कुछ करे, वो आपके परिवार के लिए कुछ करे, वो उनके परिवार के लिए कुछ करे। बट इसके लिए वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो वक्त मांग रहे हैं। द स्टार वो कह रहे हैं कि बाद में सब ठीक हो जाएगा, बाद में वो एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल उनकी ज़िंदगी में बहुत उल्टा सीधा हो रहा है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। द स्टार, इन्होंने ये पर्सन को ऐसा लगता है कि डिवाइन आप दोनों को मिला है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों इस लाइफ टाइम पे मिले हो एक पर्पस को लेके, और वो पर्पस को फुलफिल करेंगे ही। द स्टार का एक एक अलग पहलू है कि जब तूफान खत्म हो जाता है तब स्टार आसमान में दिखता है। तो वैसे ही ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो भी झगड़ा है वो खत्म हो, आप इजीली इनके पास आए, आप इनके साथ बात करें, आप इनके साथ बात करके चीज़ों को हील करें। आप दोनों के बीच कोई एनिमोसिटी ना रहे, आप दोनों के बीच कोई भी नेगेटिव बात ना रहे, दोनों एक पॉजिटिव स्टार्ट के बारे में सोचे, और काइंड ऑफ आप
उनके साथ एक पॉजिटिवली आगे बढ़े, काइंड ऑफ ऐसा, वो आपके सपोर्ट को मांग रहे हैं। उसके बाद है हैंगमैन। देखिए, द हैंगमैन का एनर्जी कुछ ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा स्टक फील करवाते हैं। हैंगमैन बताते हैं कि इस रिश्ते को हम लोग बाहर से अगर देखेंगे तो बहुत खराब दिखेगा, बट अंदर से ये रिश्ता कंफर्टेबल है। आई थिंक ये आप और इनका जो केमिस्ट्री है वो बहुत अजीब है। वो आपको कुछ बता नहीं पा रहे, जैसे कि यूजुअली कपल्स में बात होता है, आप दोनों के बीच वैसा नहीं होता है। अक्सर रिजेक्शंस महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि इनके लिए मैं कर ही जाता हूँ, वन साइडेड है, बट इसको सच में कोई फीलिंग्स नहीं है। वेल, ये दिखाते नहीं चाहते हैं, मतलब दिखाना नहीं चाहते, ये कुछ बोलना नहीं चाहते। आई फील कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि जिंदगी में अगर किसी को भरोसा करनी है तो वो आप ही को करेंगे, बिकॉज ये पर्सन को पता है कि इनके नेगेटिव साइड आप झेलते हो, इनके नेगेटिव साइड्स आप देखे हो, तो ये किसी और के साथ जाके सेटल नहीं हो सकता है। हाँ, इनके लाइफ में हमेशा वो दर्द ये बताते हैं कि इनको लाइफ में कोई नहीं मिला है। ये कभी जिक्र भी नहीं किया है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा हटके है, ये बहुत अलग नज़र से देखते हैं चीज़ों को, और ये पर्सन हमेशा स्टक फील करते हैं ज़िंदगी में। ये आपके साथ क्यों है इनको पता नहीं है, बट ये इग्नोर करेंगे आपको। ये आपके साथ है, इस फैक्ट को ये समझ नहीं पाएंगे, इस फैक्ट को ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे। जब भी आप इस बात को करेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड, और मे बी वी आर जस्ट हियर फॉर दैट रीजन, बट एक्चुअल रीजन इनको पता है कि वो चाहते हैं आपके साथ रहना, बट वो ये एक्नॉलेज नहीं कर पाते। सो द हैंगमैन का एनर्जी मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन ऊपर ऊपर चीज़ों को देखते हैं, बट अंदर से जब वो अकेले फील करते हैं तब वो आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स उनके दिल में रहता है, बट वो चाहते हैं कि आप इसका जिक्र ना करें। वो चाहते हैं कि चीज़ें और आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, बट वो धीरे धीरे आपके ओर आ रहा है, वो धीरे धीरे एक सॉफ्ट कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहे हैं। बट वो, अगर आप इस रिलेशनशिप को ऊपर से देखेंगे, लाइक एक्सटर्नली व्यू करेंगे, तो आपको लगेगा कहाँ है दादा, कहाँ है, बिकॉज दैट्स द हैंगमैन पोज। अगर आप इस लड़की को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो तकलीफ में है, बट वो कुछ अलग सोच रहे हैं। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लिए रहें। आई फील कि ये पर्सन के जीवन में काफ़ी हद तक लोग आए हैं, गए हैं, यहाँ तक कि ये अभी भी कमिटमेंट नहीं दिया है, अभी भी काफ़ी हद तक कंफ्यूज्ड है, ये खुद को नहीं पहचाने हैं, अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं। सो ये अपने दोस्तों से बहुत दूर है, अपने परिवार से बहुत दूर है, बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे करके ये आपके साथ एक एक लगाव में है। हो सकता है कि यू टू आर नॉट एट ऑल टॉकिंग, बट आप दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट में है, आप दोनों एक घर में रह रहे हो, बात नहीं होता है, वो ऊपर फ्लोर आप नीचे के फ्लोर, ऐसे हस्बैंड वाइफ है, या फिर आप दोनों अलग अलग जगह पे है, बट आज तक वो उन्होंने डिवोर्स का बात नहीं लिया है। आई थिंक ये एक ऐसा रिश्ता है जो सालों तक चल रहा है और वो एक ही जगह पे स्टक है, बट वो आपको चाहते हैं कि आपके साथ कुछ करें, बट यू नो दे आर स्टिल स्टक, दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। सो आई थिंक कि ये पर्सन फिलहाल अपने जिंदगी में कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे, बट वो चाहते हैं कि चीज़ें ऐसे डिफिकल्ट पोजीशन से धीरे धीरे बाहर आए और आप दोनों फाइनली मिले, क्योंकि ये पर्सन अपना परसेप्शंस बदल रहा है। पहले इसको लगता था कि नो, यू टू वे नॉट मेंट फॉर एनीथिंग, आप दोनों से दोस्त हो या फिर कंपेनियन हो, शायद एक दूसरे को भूल जानी चाहिए, शायद एक दूसरे से अलग हो जानी चाहिए, बट अब धीरे धीरे इनके मन में रियलाइजेशन आ रहा है कि नहीं, चीज़ें जैसा वो सोच रहे थे वैसे नहीं है, चीज़ें कुछ और है। सो दे हैव अ डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट यू, उनके मन में कुछ अलग बातें हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके अंदरूनी बातों को समझें, जो वो नहीं कहते उसके बारे में आप फोकस करिए, जो वो नहीं बताते हैं आप उस बात को सुने, आप उनको अंदर से जांच करें, ना कि बाहर से। द हैंगमैन का कार्ड ये भी है कि उनका एक डिफिकल्ट चाइल्डहुड रहा है, उनका एक डिफिकल्ट पास्ट रहा है, वहाँ से वो ओवरकम करने की कोशिश करें, और वो चाहते हैं कि आप उनके ट्रॉमा के द्वारा उनको जज ना करें, लाइक वो जो बर्ताव करते हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उनके जो बिहेवियरल पैटर्न है, उनसे आप जज ना करें, रैदर उनके अंदर के दर्द को आप एक बार समझने की कोशिश करें। द हैंगमैन एक बहुत ही डिफिकल्ट कार्ड है और एक स्पिरिचुअल इंसान के कार्ड है।
जहाँ पे लोग समझते हैं कि वो लोग बहुत कष्ट कर रहे हैं, वो लोग तपस्या कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो लोग बहुत आनंद में हैं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में ये एक डिफ़िकल्ट वातावरण, इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखे हैं, बट एक्चुअली इनको पता है कि आप दोनों किसी और के पास नहीं जा सकते, आप दोनों अल्टीमेटली एक दूसरे के पास ही रहेंगे, अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ ही देंगे, बट इट जस्ट लाइक दे आर right now exploring, they are right now not settling down, they are right now not talking anything, they are right now not making their mind, they are still paused, they are taking like किसी किसी के लिए ये 12 साल से ऐसा हो रहा है, किसी किसी के लिए शुरुआत से ऐसा हो रहा है कि कभी कोई मूव नहीं ले पा रहे आपके पर्सन, जैसे पहले थे वैसे ही है, बट कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से एक हिंट आता है कि आर दे चेंजिंग देयर माइंड, आर दे बेसिकली स्लाइटली ड्रॉन टूवर्ड्स यू। यस, ये क्यों? क्योंकि आप उनके आदत बन रहे हो और वो धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो दरारें वो क्रिएट किए थे, जो नेगेटिविटी के दरारें वो क्रिएट किए थे, जो ईगो के दरारें वो क्रिएट किए थे, वो टूट रहा है। सो ये पर्सन अंदर से मेल्ट हो रहा है, ये पर्सन अंदर से एक नए पर्सन बन रहा है, बट बाहर से अभी भी वो जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको लेके चल रहे हैं। सो अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है। बाहर से ये एकदम कुछ नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि दे डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशंस। ये कुछ उल्टा देखना पसंद करते हैं चीज़ों को, ये हमेशा चीज़ों को घुमा के देखते हैं, घुमा के सोचते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ देम, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन के पास सब है, बहुत आसान है, आप इजीली एक्सेसिबल हो, आप परफेक्ट हो, आप केयरिंग हो, आपके पास सब कुछ है और ये आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी ये चीज़ों को डिफिकल्ट करने में माहिर है। आप इस पर्सन को कह दो कि कुछ करे तो वो सिर्फ एक डिजास्टर पहले वो मचाएंगे एंड देन उस डिजास्टर को वो एकदम फुल फ्लेजेड क्रिएशंस पे बदल देंगे। सो दे आर द क्रिएटर बेसिकली, दे लव टू डिस्ट्रॉय थिंग्स एंड दे लव टू क्रिएट फ्रॉम दैट डिस्ट्रैक्शंस। तो वो इस रिलेशनशिप को ऐसे तोड़ रहे हैं एंड देन उसको तोड़ के मचोड़ के वो एक नया रिश्ता बना रहा है। बेसिकली वो खुद को तोड़ रहे हैं, वो खुद के पुराने वैल्यूज को तोड़ रहे हैं और तोड़ के वो एक नए अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ वो इस रिश्ते को भी रीडिस्कवर कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह सोचें, आप भी उनके दर्द को समझे, आप भी उनके ट्रांजिशनिंग को समझे। उनके अंदर एक शिफ्ट आ रहे हैं, चीज़ें जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। प्यार के बारे में आपका जो परसेप्शंस है और इनके बारे में जो आपका परसेप्शंस है, अगर आप इस अपने परसेप्शंस को चेंज करेंगे तो आपको क्लैरिटी दिखाई देगा। आई थिंक आप दोनों एक स्पिरिचुअल कपल हो और आप इस स्पिरिचुअल कपल की थ्योरी को अगर इग्नोर करके एक नॉर्मल कपल की तरह सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि नहीं, हम लोग कुछ ऐसे नहीं है। उसके बाद आते हैं द 3 ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड। 3 ऑफ शॉर्ट्स हार्ट ब्रेक का कार्ड नहीं है, बेसिकली 3 ऑफ शॉर्ट्स सिखाते हैं कि क्या लाइफ लर्निंग लेसन मिला है, क्योंकि नंबर 3 एम्प्रेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो वो सिखाते हैं कि हार्ट ब्रेक से हम लोग किस तरीके से बाहर आ सकते हैं। 3 ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड में यहाँ पे लाइब्रेरी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके जीवन को वो ट्रांसफॉर्म करे, वो आपको खुशियाँ प्रोवाइड करे, वो आपके विश को फुलफिल करे, वो चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके बारे में, मतलब आप दोनों एक ऐसा नया शुरुआत करें कि कोई भी पास्ट आप दोनों के इस रिश्ते को कंट्रोल ना कर सके। आई थिंक ऐसा क्यों मुझे लग रहा है द 3 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड ये चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को भूलो और आप इनके साथ एक नया दास्तान क्रिएट करो। बट जो दर्दनाक ट्रॉमा से आप गुजरे हो या फिर आपके जो पास्ट रहा है, कुड बी पॉसिबल आप इसके साथ अभी एक अलग जगह पे रह रहे हो, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप दोनों का पास्ट अलग थे और अब आप अलग कंपनी पे काम कर रहे हो या फिर अब आप एक अलग फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। जो भी है, आई थिंक आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं, जो अक्सर अपने दर्द को लेके चलते हैं और वो काइंड ऑफ आपको कह रहे हैं कि अपग्रेड योरसेल्फ, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस, व्हाई यू आर सो केयरिंग फॉर अदर्स, व्हाई यू आर क्राइंग एवरी टाइम। सो कहीं ना कहीं ये आपके सेंसिटिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा चौकन्ना है और ये चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बने, ये चाहते हैं कि आप अपने दर्द को एक्सेप्ट करें, ये चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को रिलीज करें अपने मन से, ये चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बन के अपने लाइफ में
एक होल्ड रखे, ताकि आप सभी से एक्सप्लॉइटेड ना हो, ताकि आप सभी को अलाउ ना करें, ताकि आप भी अपने तरीके से कुछ करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एवरी टाइम इनके बातों पे आ जाते हो, आप एवरी टाइम इनको नो नहीं बोल पाते हो। अक्सर आप दोनों के बीच जब लड़ाई होता है तो काइंड ऑफ ये पर्सन आपको इजीली मैनिपुलेट करते हैं, ये पर्सन को आप लाइक डिफेंड करते हो। तो ये चाहते हैं कि आप अपने पास्ट से कुछ सीखें, आप अपने पास्ट से सीख के डट के खड़े हुए हो जाइए, और काइंड ऑफ अपने दिल के अंदर जो चीज़, जो इमोशंस, जो दर्द आप दबा के रखे हो उसको आप रिलीज करें। सो दे वॉन्ट यू टू फील मोर, दे वॉन्ट यू टू लिव लाइफ हैप्पीली, दे वॉन्ट यू टू चेंज योर पास्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ एक सपना देख सकते हैं, बट वहाँ पे ये आपको ऐसे वीक नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आप स्ट्रांगली एक्शंस ले, अपने लाइफ में कुछ करें, आप इनको प्रूव करें कि हाँ इनके अंदर आपके अंदर काबिलियत है, आप लड़ सकते हो, आप अपने लिए अपनी जगह बना सकते हो, आप आराम से रह सकते हो, यू कैन सर्वाइव इन एनी सिचुएशंस, यू आर नॉट कोड डिपेंडेंट, यू आर नॉट वीक, राइट। सो ये चाहते हैं कि ये ऐसे आप बने रहें अपनी जिंदगी में। और अब मैं देखूंगा यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको, यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। The first advice you have got toxic witches. So, oh, okay. यहाँ पे मैसेजेस मिल रहा है कि प्लीज कुछ लोग आपके भलाई होगा ये बोल के सबसे कड़वा बात बोल देते हैं। कुछ लोग, आई थिंक ये पर्सन के बारे में भी मैं यही कह रहा हूँ कि कई कबार जब आप रिलेशनशिप पे रहते हो, बीइंग एन एम्पैथ, बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, बीइंग अ सॉफ्ट सेंसिटिव पर्सन, आप इस पर्सन के टॉक्सिसिटी पे बहक जाते हो। इस पर्सन की समस्या को आप अपने प्रॉब्लम समझते हो और आप इनको स्पून फीड करने लगते हो, या फिर आप ओवर प्रोटेक्टिव बन जाते हो। इस पर्सन के साथ एक झमेला हुआ तो आपका दिन बर्बाद, आपका काम बर्बाद, आपका सब कुछ बर्बाद। आई थिंक ऐसे मत सोचिए। द टॉक्सिक विच बताते हैं कि कई कबार ये पर्सन टॉक्सिक बन जाते हैं, और टॉक्सिसिटी से अगर आपको बचना है तो आपको ये पूरे टॉक्सिक चीज़ों को इग्नोर करना होगा। आई थिंक एवरी टाइम अगर डिमांड्स एंड सप्लाई के गेम में आप खेलेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप ड्रेन्ड होंगे। जितना हो सकता है उतना करें, कुछ ज़्यादा मत करें। आपको इनके दिल में रहने के लिए ऑब्सेसिव बनना नहीं है, इनको इनके हिसाब से छोड़ दो, आप अपना काम करते जाओ। दे आर डेस्टिन्ड टू कम टू यू, वो आएंगे, वो डेस्टिन्ड है। आप इनके बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करें, इनको खोने का डर लेके आप मत चलो, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। दूसरे लोगों के रीडिंग्स या फिर दूसरे लोगों के नेगेटिव चीज़ों को सुन के आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो और एक अच्छी चीज़ों को बिगाड़ देते हो। द डेविल आपको बताते हैं कि आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दैट्स द थॉट्स ऑफ डेविल। तो टॉक्सिक चीज़ों से बच के रहिए, ओवरथिंकिंग मत करें, कुछ चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ करें। आपका जो पैटर्न है, आपका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उसको आप कट ऑफ करें। खास करके मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के बारे में जब भी आप सोचते हो तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो और इस पर्सन की नेगेटिविटी को भी आप एक्सेप्ट करते हो। नो, डोंट एक्सेप्ट एनीवन्स नेगेटिविटी। द सेकेंड मैसेज, ओह माय गॉड, द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आपको बनना पड़ेगा। कई कबार क्या होता है ना, आप किसी को नो नहीं बोल पाते हो, आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते हो, बिकॉज आप इनको प्यार करते हो। बट आपको अपना आत्मसम्मान के बारे में भी सोचना है। द डेविल का कार्ड यहाँ पे साफ जैसे बता देते हैं कि यू नीड टू कट द कॉर्ड, यू नीड टू फेस योर फियर, यू नीड टू से थिंग्स विच इज प्रोबेबली राइट। वैसे ही क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं कि चेंज योर एटीट्यूड। आप शायद आपको स्टीरियोटिपिकली लोग समझते हैं, देखते हैं, जज करते हैं, एक बॉक्स के अंदर फिट कर बैठाने की कोशिश करते हैं, बट आप उस बॉक्स के अंदर फिट नहीं बैठेंगे। आप अपने आवाज़ ऊंचे करेंगे अगर सामने वाले पर्सन ऊंची आवाज़ से बात कर रहे हो तो। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं कि लड़ाई का चांस ही नहीं देना है, आपको अपने डिग्निटी के साथ कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है। स्पेसिफिकली अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ मांग रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्रामा शो कर रहे हैं, देन इट्स हाई टाइम टू टेल देम कि आई एम म्यूटिंग यू।
तो कहीं कभार दूसरे लोगों के उतना कुछ नहीं सुनना है, सिंपल उन दोनों उन सबको म्यूट करना है। ये जो कैओस है, इस कैओस से बाहर आने का एक ही तरीका है कि म्यूट देम। जैसे बगलामुखी माँ कहते हैं कि नेगेटिविटी के साथ आप पैसिफिकली, मतलब आप पैसिफाई नहीं कर सकते नेगेटिव लोगों को, इग्नोर करिए। सो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं इनके ड्रामा में आप मत फंसे, इनके लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर्स आप मत ढूंढिए, आप अपने लाइफ में सही काम कीजिए। और स्पेसिफिकली जब देख रहे हो कि ये पर्सन कुछ भी अनाप शनाप बातें कर रहे तो इग्नोर इट, probably cut them off. And the final card is the Emperor. भूल मत जाइए आप कौन हो। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है द एम्परर मीन्स कि आप एक प्रोवाइडर हो, आप इस रिश्ते को अच्छे फाउंडेशंस के ऊपर बेस, अच्छे फाउंडेशंस पे बनाए हो। द एम्परर एक ही चीज़ बताते हैं कि आप अपना कंट्रोल इस पर्सन के पास मत दीजिए, आप तय कीजिए अपने लाइफ में क्या आप करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते हो। द एम्परर ऑल्सो एक बात बताते हैं कि सबके भलाई में भी आपका भलाई है। तो कहीं कभार यहाँ पे जो डेविलिश कार्ड है वो साफ बता रहे हैं कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको बहुत ही कम मिल रहा है। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, उतना ड्रामा आपको करना नहीं है। द एम्परर मीन्स बी कॉन्फिडेंट, बी इंडिपेंडेंट, बी द रियल यू। द एम्परर ऑल्सो बताते हैं कि यू आर योर ओन बॉस। कई कभार इस रिश्ते में आप एक बॉस नहीं एम्प्लॉय बन जाते हो इनके, आप इनके लिए काम करने लगते हो, ऐसा मत कीजिए। द एम्परर होने के नाते दे आर इगोइस्टिक पीपल, इनको इनके ईगो पे छोड़ दो और आप अपना काम करो, आप अपना जमीन स्ट्रॉन्ग बनाओ, आप अपना फ्यूचर पे फोकस करो, आप अपना फाइनेंस पे फोकस करो, आप अपने गोल पे फोकस करो, आप अपने बॉडी पे स्ट्रक्चर पे फोकस करो, आप अपने लाइफ को और ऑर्गेनाइज बनाओ। यहाँ पे मुझे लग रहा है जितना ज़्यादा आप इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे इस पर्सन को इस टाइम पे, उतना ही ज़्यादा आप ड्रेन हो जाएंगे। वक्त आ चुका है कि जहाँ पे आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपना एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। आपके दिल क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, कौन सा रूटीन आपके लिए परफेक्ट है। आपको अगर मूवी देखना है तो आप देखिए, इसको लेके मत जाइए, या फिर अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो इनके लिए आप अपनी मूवी डेट कैंसिल मत कीजिए। तो बेसिकली द एम्परर का बात यही है। कई कबार रिलेशनशिप पे हम लोग भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, क्या किस सोर्स से हम आए हैं। रिलेशनशिप के अंदर रहते रहते हम इनके जैसे बन जाते हैं, ये जो पसंद करते हैं हम भी वो पसंद करने लगते हैं और हम हमारे वजूद खो बैठते हैं। प्लीज़ वैसे मत कीजिए। द एम्परर मतलब आप एक अलग पर्सनैलिटी है, ये भी एक अलग पर्सनैलिटी है। आप अपनी पर्सनैलिटी को लेके चलिए, इनके अंदर ओवरशैडो करने की मतलब ओवरशैडो मत हो जाइए, क्योंकि इनका पर्सनैलिटी बहुत बहुत ज़्यादा कलरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो ये बहुत आसानी से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आसानी से आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से इल्ज़ाम दे सकते हैं। बट ये जो भी कह रहे हैं ये सारे बात आपको डिफाइन नहीं करते। आपको पता है आप कौन हो, तो आप उस बेसिक पे चलिए, ना कि ये जो बोल रहे इसको आंसर्स दे के डिफाइन करना आपको दरकार है। आपको कोई दरकार नहीं है कि इसको रिप्लाई दे के समझाना कि आप कौन हो, क्या सोचे हो। इनको समझ जाएगा अगर आप अपना बात करेंगे, अपना धर्म को पालन करेंगे, आप अच्छा सोचेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए अच्छा काम ही करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली कमिटमेंट दिलवाइए मुझे, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।